आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो मेरी तरह आत्म सुधार में रुचि रखते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के 4 नियम बताऊंगा। इन नियमों को हम कुछ बिंदुओं में समझेंगे। बिंदु नंबर 1, धारणा का नियम। धारणा का नियम कहता है कि एक प्रबल भावना के साथ में आपकी जो भी धारणा होती है, आपकी खुद के बारे में जो भी मान्यता होती है, आप वैसे ही बन जाते हैं। आप उस धारणा के हिसाब से व्यवहार करने लग जाते हैं। आपकी धारणा जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, आप पर उस धारणा का प्रभाव उतना ही ज़्यादा पड़ेगा। उदाहरण स्वरूप, यदि आपने अपने अंदर यह प्रबल धारणा बैठा रखी है कि चाहे जो हो जाए लेकिन मैं कामयाब होकर रहूँगा, और अगर आप लंबे समय तक इस बात पर अटल रहते हैं तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक दे। असल में देखा जाए तो आपको कामयाब होने से रोकने वाली चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन यदि आपके कामयाब होने की धारणा प्रबल है, आपकी खुद के बारे में मान्यता प्रबल है, तो आप किसी भी रुकावट से रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप उन रुकावटों से ज़्यादा शक्तिशाली बन जाओगे। अगर आप मजबूती से इस बात पर विश्वास करते हैं कि आप एक काबिल व होनहार व्यक्ति हैं, और यदि आप सोचते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ खास कर जाएंगे, तो आप निश्चित रूप से ऐसे काम करने लग जाएंगे जो इस बात को सही साबित कर देंगे। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। यदि आप खुद को एक शक्तिहीन और नाकाम व्यक्ति समझते हैं, तो आप वास्तव में अपनी जिंदगी में असफल रहेंगे। आप खुद के प्रति जैसी भी मान्यता रखते हैं, उसका प्रभाव आपके व्यवहार में दिखने लग जाता है। एक व्यक्ति जो खुद के बारे में उच्च विचार रखता है, तो उसके बोलने चलने के तरीके से ही पता चल जाता है कि वह बंदा बहुत ऊंचा सोचता है। और एक व्यक्ति जो अपने बारे में हीनता के विचार रखता है, तो उसके भी बोलने चलने से पता चल जाता है कि यह व्यक्ति खुद को कमज़ोर समझता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह बनती है कि आपको अपने अंदर एक सकारात्मक मान्यता, एक सकारात्मक धारणा विकसित करनी चाहिए। खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, जो कामयाबी को हासिल कर सकता है। बिंदु नंबर 2, उत्कर्मणीयता का नियम। उत्कर्मणीयता का मतलब होता है किसी चीज़ को उल्टे तरीके से दोहराना। इस नियम को मैं आपको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाता हूँ। जैसे जब आप में साहस होता है तो आप साहसी कार्य करते हैं, लेकिन अगर आप में साहस नहीं होता है फिर भी आप खुद को नियंत्रित करके साहसी कार्य करते हैं, तो आपके अंदर साहस पैदा होने लग जाता है। अगर आप एक होनहार बालक हैं तो आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन यदि आप एक होनहार बालक नहीं हैं फिर भी आप खुद को नियंत्रित करके होनहार बालकों के जैसे पढ़ाई करते हैं, तो आप भी एक होनहार बालक बन जाते हैं। जब आप में आत्मविश्वास होता है तो आप सीना तानकर प्रसन्न मन से चलते हैं, लेकिन यदि आप में आत्मविश्वास नहीं होता है फिर भी आप खुद को नियंत्रित करके सीना तान कर चलते हैं या प्रसन्न मन से काम करने का नाटक करते हैं, तो आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होने लग जाता है। यही है उत्कर्मणीयता का नियम। इस नियम का प्रयोग करके आप एक साहसी, आत्मविश्वासी तथा होनहार व्यक्ति बन सकते हैं। इस नियम के और भी कई उदाहरण हैं जो आप खुद सोच के अपनी जिंदगी में प्रयोग कर सकते हैं। बिंदु नंबर 3, उम्मीद का नियम। उम्मीद का नियम कहता है कि आप जिस भी चीज़ की पूरे आत्मविश्वास के साथ उम्मीद करते हैं, तो यह एक तरह से खुद को संतोष पहुंचाने वाली भविष्यवाणी की तरह होती है। आप खुद से या अपने काम से जिस प्रकार की उम्मीद करते हैं, आप उस प्रकार का व्यवहार करने लग जाते हैं, उसी प्रकार से काम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि एक व्यक्ति खुद से कामयाब होने की उम्मीद करता है,
तो ऐसी उम्मीद करने पर वह व्यक्ति कामयाब बनाने वाले कार्य करने लग जाता है, जिसकी वजह से वह एक न एक दिन कामयाब व्यक्ति जरूर बन जाता है। लेकिन यदि एक व्यक्ति खुद से असफल रहने की उम्मीद करता है तो वह असफल व्यक्ति की तरह कर्महीन हो जाता है, जिसकी वजह से वह आखिरकार एक असफल जीवन जीता है। इसीलिए खुद से सकारात्मक उम्मीद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद से जिस प्रकार की उम्मीद करेंगे आपके कर्म वैसे ही होते जाएंगे। हर रोज़ जब आप उठे तो अपने आप से कहे कि आज मेरे साथ में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। खुद से कहे कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मैं अपना काम पूरा मन लगाकर करूँगा। यदि आप खुद से इस प्रकार की उम्मीद करते हैं तो आप हकीकत में वैसा बनने या वैसा करने का प्रयास करने लग जाते हैं। कामयाब होने वाले लोग शुरू से ही कामयाब होने की उम्मीद करते हैं, इस वजह से वे केवल कभी कभी ही निराश होते हैं और अंततः कामयाब हो जाते हैं। बिंदु नंबर 4, अनुरूपता का नियम। अनुरूपता का मतलब होता है समानता। आप आंतरिक तौर पर जैसा महसूस करते हैं आप बाहरी तौर पर भी वैसे ही दिखने लग जाते हैं। इस नियम के अनुसार आप अपने अंतर्मन में या अपने अंदर जैसा महसूस करते हैं वैसा ही आपके साथ में बाहरी तौर पर घटने लग जाता है। आपका बाहरी जीवन आपके आंतरिक जीवन की परछाई होता है। आप अगर आंतरिक रूप से खुद को सुधार लेते हैं तो आप बाहरी तौर से स्वतः ही सुधरने लग जाते हैं। उदाहरण स्वरूप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद आंतरिक रूप से एक अच्छे इंसान बन जाए, एक प्यारे इंसान बन जाए। अगर आप आंतरिक रूप से एक प्यारे इंसान बन जाएंगे, एक अच्छे इंसान बन जाएंगे तो आपके बाहरी रिश्ते या संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। अगर आप बाहरी तौर पर एक मजबूत इंसान बनना चाहते हैं तो आपको आंतरिक तौर पर भी एक मजबूत इंसान बनना होगा। अगर आप बाहरी तौर पर एक अमीर व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको आंतरिक रूप से भी एक अमीर व्यक्ति बनना ही होगा। अपने शरीर को चुस्त और स्वस्थ रखने के लिए आपको अपने दिमाग में खुद को चुस्त व स्वस्थ महसूस करना होगा। सन 1905 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विलियम जेम्स ने कहा था कि मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी क्रांति यह सोच है कि हर व्यक्ति अपने दिमाग की सोच को बदलकर अपनी ज़िंदगी को बाहरी तौर पर भी बदल सकता है। इस बारे में आपका क्या विचार है मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।